हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 2 की हिंदी सरल सरल हिंदी माला, नूतन सरल हिंदी माला। और इसमें हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ नियम। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है पठन से पूर्व, मतलब पढ़ने से पूर्व पहले आपको क्या करना है, ये पढ़ना है। हर चीज़ नियम से चलती है। प्रकृति भी अपने नियमों का अनुसरण करते हुए सारे काम करती है। जो नियम से कार्य करते हैं जीवन में उन्हें सफलता प्राप्त होती है। संसार में अनेक महापुरुषों के उदाहरण हमें यही संदेश देते हैं। तो नियम से चलना मतलब कि हर काम समय पर करना, आज का काम आज ही ख़त्म करना, कल पर मत टालना। ठीक है, दैट इज़ योर नियम। जिस टाइम आपको सोना है उस टाइम आपको सोना ही है, जिस टाइम आपको जागना है उस टाइम आपको जागना ही है। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू ईच एंड एवरी वर्क ऑन थ्रू नियम। ओके, पाठ परिचय इस कविता में नियम से कार्य करने पर बल दिया गया है। सूरज नियम से उगता है। ऐसा नहीं है कि रात को सूरज उग रहा है और सुबह में चांद निकल रहा है। हर एक चीज़ नियम से होती है। ऋतु परिवर्तन नियम से होते हैं। अतः हमें, ऋतु मतलब जो बारिश होती है वो भी नियम से होती है। अतः हमें भी अपने कार्यों को नियम से करना चाहिए। अपने दैनिक कार्यों को नियम से पूरा करने के क्या लाभ हैं? बच्चों से चर्चा करें, उनसे पूछें कि क्या वे पढ़ने लिखने, खेल कूद, सोने जागने आदि कार्य नियम से पूरे करते हैं या नहीं। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जग में चाहो नाम, जग मीन्स इस संसार में अगर तुम अपना नाम कमाना चाहते हो, नियम से करना काम, तो नियम को अपनाओ। नियम से उगता सूरज शाम को फिर ढलता है। आपको ये पता होगा कि सुबह कब होती है, जब सूरज उग जाता है, रोशनी हो जाती है ना। और शाम को, रात कब होती है, जब वो ढल जाता है। तो इसका एक फिक्स टाइम है ना। सूरज का एक फिक्स टाइम होता है ना, कि इस टाइम ये उगेगा और इस टाइम ये ढलेगा। उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी, हमें अपनी ज़िंदगी में भी एक नियम रखना चाहिए कि हमें नियम से उठना है और नियम से सारे काम करने हैं और नियम से ही सोना है। सर्दी गर्मी बरसातों का नियम से क्रम चलता है। सर्दी गर्मी बरसातों का मतलब कोई भी सीज़न आ जाए, सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, हर एक की एक साइकिल होती है। ऐसा नहीं है कि दिसंबर जनवरी में गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाएगी और जून जुलाई में सर्दियाँ पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो ये क्या है, ये एक नियम है। क्रम मतलब ये एक साइकिल है जो चलती है। नियम से जगना सोना प्यारे तुम अपना लो। तो कवि समझा रहा है बच्चों को कि नियम से ही रात को सो और सुबह में नियम से ही टाइम से जागो, और इस चीज़ को तुम अपनी लाइफ में अपना लो। पढ़ने लिखने खेल कूद का एक नियम बना लो। हर चीज़ का आपके पास टाइम होना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके खेल कूद से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है कि बस आपको पढ़ाई करनी है या फिर सिर्फ खेलना है। अगर आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पूरा डेडिकेशन किस में होना चाहिए, पढ़ाई में होना चाहिए। और जब आप खेल रहे हैं तो पूरा डेडिकेशन आपका खेल में होना चाहिए, तब आप पढ़ाई के बारे में ना सोचें। तो इसी तरीके से क्या है, ये आपको एक स्केड्यूल अपना बनाकर चलना है, एक नियम बनाकर चलना है। नियम को जो ना माने समझो बिगड़ा उसका काम। जो नियम को नहीं मानता, जो एक स्केड्यूल बनाकर नहीं चलता, उसका काम कभी भी सही नहीं होता है। कैसे हो सकता है फिर जग में उसका नाम। भाई, जब आप किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, किसी भी टाइम को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप सुबह में देर से उठ रहे हो, रात को देर से सो रहे हो, पढ़ाई के टाइम पे आप सो रहे हो या खेल रहे हो, और खेल के टाइम पे आप पढ़ रहे हो या सोने के टाइम पे आप पढ़ रहे हो, दैट मीन्स आपका पूरा जो साइकिल है ना, वो पूरा गड़बड़ हुआ है। तो ऐसे में आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। सफलता मीन्स सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। संसार में किसका नाम होता है? संसार में उसका नाम होता है जो नियम से चलता है। सूरज कब ढलता है? सूरज शाम को ढलता है, नियम से ढलता है। कविता से आपको क्या सीख मिली? कविता से हमें यह सीख मिली कि हमें सभी कार्य नियम के साथ करने चाहिए। इस चैप्टर के कुछ शब्दार्थ: जग मीन्स संसार, इंग्लिश में वर्ल्ड कहते हैं। ढलता मीन्स डूबता या छिपता। क्रम मीन्स सिलसिला।
बिगड़ना, खराब होना, नाम, प्रसिद्धि। पाठ से प्रश्न। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। नियम से उगता सूरज शाम को फिर ढलता है, सर्दी गर्मी बरसातों में नियम से क्रम चलता है। बरसातों का ओ की मात्रा आएगी यहाँ। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं और गलत पर गलत का। सूरज शाम को उगता है, बिल्कुल नहीं। सर्दी के बाद गर्मी आती है, बिल्कुल सही। नियम से चलने वाले को जग में नाम होता है, बिल्कुल सही। नियम पालन करने वाले का काम बिगड़ जाता है, बिल्कुल नहीं, उसका तो काम हमेशा बनता ही बनता है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, फ़ी और गी और र से मिला के इनको वर्ड्स बनाने हैं आपको। जैसे फ़ी र फिर, गी र गिर, जंग पग, एक नेक, शाम काम। कविता में आए कोई 4 काम वाले शब्द, दैट मीन्स क्रिया छांट कर लिखिए। तो क्रिया क्या होता है? जो हम कार्य करते हैं। तो एक तो इन्होंने लिख लिया है उगना। जैसे उगना क्या है? एक कार्य वाला शब्द है। और ढलना भी क्या है? कार्य वाला शब्द है। क्रम, नियम क्या है? नियम भी एक कार्य वाला शब्द है। ठीक है। या फिर आप नियम की जगह पढ़ना लिखना क्या है, खेल कूद क्या है, ये भी सारे आपके कार्य वाले शब्द हैं। तो पढ़ना लिखना, खेल कूदना, ढलना, ये सब क्या है? आपके क्रिया हैं। ठीक है। रचनात्मक अभिव्यक्ति। दिए गए स्थान पर अपना फोटो चिपकाएं और अपने बारे में लिखिए। मेरा नाम डैश है। आप कोई भी जो आपका नाम है वो लिख सकते हैं। मैं अपने माता पिता की बात मानती हूँ या मानता हूँ। मैं रोज़ पाठशाला जाती हूँ। मैं किसी से कभी भी बहस नहीं करती। मैं अपना काम नियम से करती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर जिस चित्र के बच्चे आपको अच्छे लग रहे हैं उसमें क्या करना है? आपको कलर भरना है। तो यहाँ पर बच्चे खेलते हुए अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कलर कर दिया गया है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो उसी से आप इसी तरीके से आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। और कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं जो आप करा सकते हैं। तो वो एक ये है, आप अपने कौन कौन से काम नियम से करते हैं अपने साथियों को बताइए। जिन कामों को नियम से नहीं कर पाते उन्हें भी बताइए। तो ये आप लिस्ट बनवा सकते हैं बच्चे की कि भाई आप टेबल फॉर्मेट में बताइए क्या काम आप नियम से करते हैं और क्या काम आप नियम से नहीं करते हैं। ठीक है। और उसी तरह अगर ये एक जैसे पैराग्राफ है ना, तो ये पैराग्राफ बच्चे को दीजिए और उससे पूछिए कि भाई इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके बताओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं बच्चे को आप समझाइए और बच्चा फिर आपको समझाएगा। इस तरीके से बच्चे को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।